सुबह का समय था। एक दुकानदार रोज की तरह अपनी दुकान का शटर खोल रहा था। जैसे ही शटर ऊपर उठा, उसकी नज़र बगल में खड़ी एक महिला पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी में, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग ही सच्चाई। दुकानदार थोड़ा घबराया। उसने संभलते हुए पूछा, मैडम क्या हुआ, आप यहाँ इतनी सुबह क्यों खड़ी हैं? महिला ने बिना कुछ बोले धीरे से 10 रुपये उसकी तरफ बढ़ा दिए। दुकानदार हैरान हो गया। अरे मैडम ये क्या? महिला बोली, सर मैं कल शाम आपकी दुकान पर आई थी कुछ सामान लेने के लिए। कुछ सामान खरीदी और आपको मैं 500 रुपये का नोट दी। आप सामान का पैसा काट कर मुझे चेंज वापस किए थे। घर जाकर देखा तो आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, वही लौटाने आई हूँ। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, अरे मैडम कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना। फिर थोड़ा सोचकर बोला, एक बात समझ नहीं आई, कल आप 2 रुपये के लिए मोल भाव कर रही थी और आज 10 रुपये लौटाने आ गई, वो भी इतने सुबह सुबह। महिला की आंखों में गहराई आ गई थी। वो बोली, सर मोल भाव करना अलग बात है, लेकिन जो पैसा मेरे हक का नहीं है वो मैं कैसे रख सकती हूँ? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, जिस पैसे पर अपना हक नहीं उसे कभी अपने पास मत रखो। भगवान सब देखता है और उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले यह काम करने आई हूँ। इतना कहकर वो महिला 10 रुपये काउंटर पर रख कर चली गई। दुकानदार कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे अंदर कुछ हिल गया हो। झटपट वो दुकान के गले में से 300 रुपये निकालता है और सीधा मार्केट की तरफ दौड़ पड़ा। वह एक होलसेलर के पास पहुंचा जिससे वह सामान लेता था। होलसेलर के पास पहुंचकर उसको बोला, भाई 10 दिन पहले मैंने तेरे बिल में 300 रुपये का गड़बड़ी किया था, ये ले, ये तेरे हक का पैसा है, मुझे नहीं चाहिए। होलसेलर जिसका नाम प्रकाश था हंसते हुए बोला, अरे भाई कोई बात नहीं ना, अगले महीने दे देना। लेकिन दुकानदार अड़ गया, नहीं भाई भगवान सब देख रहा है, ये पैसा तेरा है, तू ही रख ले। और वो पैसा देकर वहाँ से चला गया। अब कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उस रात प्रकाश सो नहीं पाया। बार बार वही बात उसके दिमाग में घूमती रही। उसे याद आया, उसने अपने एक दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और अगले ही दिन उसका दोस्त दुनिया छोड़कर चला गया। किसी को इस पैसे के बारे में पता नहीं था, ना दोस्त की फैमिली को, ना किसी और को। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गए। उसकी दोस्त की पत्नी घर घर काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी और प्रकाश सब जानते हुए भी चुप था। लेकिन आज वो 300 रुपये ने उसकी आत्मा को जगा दिया था। अगली सुबह प्रकाश बैंक गया, 1 लाख रुपए निकाले और सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, सामने उसकी दोस्त की पत्नी खड़ी थी। प्रकाश की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैडम सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके पति ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने वो पैसे चुपचाप अपने पास रख लिया, किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने आपको भी कुछ नहीं बताया। इसीलिए पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। इन पैसों में आपका हक है, प्लीज़ इसे रख लीजिए। इतना कहकर वो उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महिला हैरान थी, लेकिन उस 1 लाख का उसके लिए क्या महत्व था, शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वही महिला है जो सुबह सुबह 10 रुपया दुकानदार को लौटाने आई थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि ईमानदारी की सबसे बड़ी ताकत ही यही होती है कि वह सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, उससे जुड़े कई दिलों को और जिंदगियों को भी बदल देती है। इसीलिए तो कहते हैं, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।